अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल में शॉर्ट फंक्शन देखेंगे। वैसे आप शॉर्ट फंक्शन होम टैब में आप यहाँ पर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग ग्रुप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट बाई ए टू जेड और जेड टू ए, और कस्टम सॉर्ट भी आप यहाँ से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि इसका आप यहाँ किसी वैल्यू पर आप कर्सर रख कर वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको फंक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम ऑप्शंस मिलेंगे, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू एट, और दूसरे कई ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये दो तरीके हैं। एक और तरह का है, आप ऐसे फॉर्मूला भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सॉर्ट सॉर्ट है और सॉर्ट फंक्शन और सॉर्ट बाय फंक्शन है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ सॉर्ट पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपको होम टैब में एडिटिंग में मिल जाएगा, और एक है कि किसी वाले पर रखकर आप या सेल पर रखकर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्ट फंक्शन मिल जाएगा। तो शॉर्ट फंक्शन बेसिकली होता है कि आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, ए टू जेड या जेड टू ए, ऐसे फ़िल्टर कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो टेक्स्ट में हो या न्यूमेरिक डेटा आपके पास हो। तो इस वीडियो में आज हम शॉर्ट फंक्शन देखेंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो शॉर्ट फंक्शन में हम सबसे पहले एक बेसिक देखेंगे, यानी एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे कैसे हम, और इसका क्या क्राइटेरिया है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे शॉर्ट फंक्शन में। तो शुरू करते हैं शॉर्ट। इसका जो पहला आर्गुमेंट है वो है एरे। आपका डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। के बाद डायरेक्ट आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो आपका डेटा जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड में सॉर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, जो मैंने स्टार्ट किया था सेल पर्सन कॉलम से, तो जो सेल पर्सन कॉलम यहाँ पर है मेरे डेटा में बी कॉलम में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डेटा यहाँ पर आ गया है, सॉर्ट हो गया है। लेकिन जो हमने क्या है, बेसिक सिर्फ एरे सेलेक्ट किया है, डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दिए तो जो डेटा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड में यहाँ पे सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल था। और एक सिनेरियो हम देखेंगे, सॉर्ट बाय कंपनी नेम। अगर आपको सॉर्ट करना है बाय कंपनी नेम से ही सिर्फ, यानी उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप कंपनी नेम, कंपनी कॉलम जो कॉलम है उसे सॉर्ट करना चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये दूसरा सिनेरियो है। सॉर्ट एरे, आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है एरे में। उसके बाद कॉमा देने के बाद आपको सॉर्ट इंडेक्स, यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स ये दूसरा आर्गुमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप जिस कॉलम से आप सॉर्ट करना चाह रहे हो वो कॉलम का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, की करना होगा। यानी अगर आप कंपनी नेम से सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो जो कंपनी नेम में जो कॉलम है, जिस कॉलम नंबर पर आता है वो कॉलम नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि आप सेल पर फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो कंपनी जो कॉलम है वो 6 नंबर पर आता है, तो जस्ट आपको 6 ऐसे एंटर करना है। उसके बाद कॉमा देने के बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। वन आप ऐसे एंटर कर देंगे तो आपको हो जाएगा सेलेक्ट। उसके बाद कॉमा देने के बाद आप यहाँ पर सॉर्ट बाय रो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो आपका जो डेटा है बाय सॉर्ट बाय कंपनी यहाँ पे सॉर्ट हो गया डेटा। आप देख सकते हैं कंपनी में जितने ए टू जेड आपको डेटा सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से आप सॉर्ट बाय एक कंपनी हो या कोई कॉलम है, स्पेसिफिक कॉलम से भी आप डेटा को यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। ये था दूसरा सिनेरियो। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो, जिसमें आपको एग्जांपल, अगर आपको सॉर्ट करना है दो कॉलम से, सॉर्ट बाय कंपनी और सेल पर एंड सेल पर्सन नेम। अब वो सेल पर्सन नेम से भी और कंपनी नेम से भी आपको डेटा अगर सॉर्ट करना है तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। सॉर्ट, उसके बाद एरे, सेम आपको डेटा सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। कॉमा देने के बाद आपको सेम इंडेक्स नंबर यानी सॉर्ट
इंडेक्स नंबर, जो कॉलम जिस जिस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं उस कॉलम का नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे हम पिछले एग्जांपल में देखे थे सॉर्ट बाय कंपनी नेम। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये चेंज ये है कि हम कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर दो कॉलम्स से सॉर्ट करना, एक है सेल्स पर्सन नेम और कंपनी नेम। तो इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर कॉलम नंबर हम मेंशन करेंगे। जो पहला है अपना सेल्स पर्सन नेम, उसके बाद है कॉमा देने के बाद नेक्स्ट जो कंपनी नेम है, कंपनी नेम 6 कॉलम है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉमा देने के बाद अब यहाँ पर आपको फिर से वही देना है। असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं आप डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी दोनों भी सेल पर्सन, अगर आप सेल पर्सन जो कॉलम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो 1 इंटर करना है, और कंपनी नेम अगर आपको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो -1 ये सेलेक्ट करना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, उसके बाद ए फॉर असेंडिंग यानी जो फर्स्ट है सेल पर्सन का हो जाएगा, उसके बाद कॉमा देने के बाद -1 अगर आप देते हैं ये हो गया, ये है कंपनी के लिए। अगर -1 ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे दो चीज़ें दो बार हम एंटर करें हैं, असेंडिंग एक डिसेंडिंग, क्योंकि एक है सेल पर्सन के लिए और दूसरा है कंपनी के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा देने के बाद सेम आपको फॉल्स सॉर्ट बाय रो सेलेक्ट कर लेना है, टैब प्रेस कर दें तो आप सेलेक्ट हो जाएगा, आपको फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो सेल पर्सन और कंपनी नेम से डेटा सॉर्ट हो गया। सेम अगर आप कोई सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स को सॉर्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट आपको जो कॉलम नंबर्स है सॉर्ट इंडेक्स है उसको चेंज करना होगा। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप आईडी नंबर और सेल्स अमाउंट से डेटा को सॉर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जस्ट आईडी नंबर जो है सेकंड कॉलम पर है, सेकंड इंटर करना है 2, उसके बाद सेल अमाउंट है 1 2 3 4, तो 4 को एंटर करना है। और ये सेम अगर रखते हैं तो आप रख सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो आप देख सकते हैं आईडी नंबर और सेल अमाउंट, आईडी नंबर जो है फिल्टर सॉर्ट हो गया और सेम अमाउंट भी, सेल्स अमाउंट भी। तो इस तरह से आप सॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल अगर देखें तो जस्ट आप डेटा सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका डेटा A to Z में सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ कंडीशन में आपके पास है, यानी जैसे कि हमने देखा सेकंड एग्जांपल में सॉर्ट बाय कंपनी अगर आप करना चाह रहे हो या कोई एक स्पेसिफिक कॉलम को ही कॉलम से ही आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जस्ट आपको कॉलम नंबर से मेंशन करना होता है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे हम दो कॉलम्स को एक साथ सॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करना होता है और उसमें दोनों कॉलम नंबर्स एंटर करना है। उसके बाद आपको सॉर्ट और ऑर्डर नंबर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में एक कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में एंटर करना सॉर्ट करना चाह रहे हैं, और दूसरा अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहें तो आप जस्ट असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप 1 एंटर करना है और डिसेंडिंग के लिए -1 एंटर कर देंगे तो आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो ये था सॉर्ट फंक्शन MS एक्सेल में। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।